हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैं स्कॉर्पियो पे बैठा हूँ अपने एंड ये व्लॉग इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 30,000 किलोमीटर हो गए अपने स्कॉर्पियो के, लाइक 31,000 हो गए। वेल, मुझे एक ओनरशिप रिव्यू शूट करना था वैसे भी, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा टाइम हो नहीं सकता। 30,000 किलोमीटर हो गए तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी अपने पास गाड़ी का और गाड़ी कैसे बिहेव करती है वो सब पता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पड़े हुए क्वेश्चन अपने इसमें कमेंट्स में। सो जो सबसे पहला वीडियो था अपना स्कॉर्पियो एन का, उसको जा चुके हैं ऑलमोस्ट 2.5 लाख व्यूज़। तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना क्रेजी रिस्पॉन्स आएगा स्कॉर्पियो एन के मतलब सबसे पहले वीडियो पे। तो उसके बाद जैसे भी मुझे पॉसिबल हो रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियोज़ डालने के लिए। बट आई नो स्कॉर्पियो से ज़्यादा अपने मोटो व्लॉग्स आते रहते हैं क्योंकि कार इतनी बड़ी है, इसको सिटी में निकालने का कुछ ऐसा कभी ओकेजन नहीं आता कि अपन सिटी में निकाल सके। एंड जब भी जाती है तो मोस्टली ड्राइव्स पे वगैरह जाते हैं हम लोग, तो तभी मैं ट्राई करता हूँ जब भी मुझे पॉसिबल हो। बट उसके अलावा अभी देखते हैं लाइक रिस्पॉन्स देख के ऐसा लग रहा है कि हमने बनाने चाहिए और वीडियोज़। तो इसीलिए आज जब चांस मिला तो हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, तो सोचा कि एक ओनरशिप रिव्यू दे दूं क्योंकि जो क्वेश्चंस मोस्ट कॉमनली आस्क्ड है अपने कमेंट सेक्शन में उसके भी आंसर्स दूंगा। एंड ओवरऑल रिव्यू कैसा है गाड़ी का वो सब मैं बताऊंगा। तो मैं हूं स्वराज और शायद आप लोगों ने मेरा व्लॉग पहले देखा होगा, रेन ड्राइविंग वाला, जो इस कार के साथ शूट किया था। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके तो दो रीजन्स हो सकते हैं, या तो आप स्कॉर्पियो एन लेने की सोच रहे हो या फिर आपके पास ऑलरेडी ये कार है। तो जो भी रीज़न है ये व्लॉग एंड तक देखना, बहुत यूज़फुल होने वाला है क्योंकि 30,000 किलोमीटर्स का मैं अपना इसमें ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। एंड काफ़ी सारे ट्रिप्स वगैरह करने के बाद मैं ये ऑनेस्ट रिव्यू बना रहा हूँ। तो फर्स्टली अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। एंड अगर इस न्यू ईयर आप ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, आई होप आपकी ये विश पूरी हो जाए। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। अभी मैं उतरता हूँ एंड हम स्टार्ट करेंगे इसका रिव्यू। सो अभी हम लोग रुके इस लोकेशन पे, मैं उतर जाता हूँ। एंड वेल, पीछे व्यू काफ़ी बढ़िया था तो हम लोग रुके, सोचा कि यहीं पे हम एक रिव्यू शूट कर दें। एंड आई होप गाड़ी के शॉट्स भी काफ़ी बढ़िया आ रहे होंगे। हम लोग फिलहाल एक ड्राइव पे एंड गाड़ी को पहले एक्सटीरियर से देखते हैं हम लोग। आजा, थोड़ा फुल धूल हो चुकी है तो इससे आप समझ सकते हो हम कि कैसे टाइप के टर्न में हम चलाते हैं। तो देखो ज़रा, थोड़ा धूल मिट्टी ये सब हुआ है तो डोंट माइंड इट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि घर जाके इसको हम पूरा डीप क्लीन करेंगे एंड उसका भी व्लॉग में बनाऊंगा। तो 30,000 किलोमीटर्स एंड अभी तक इस गाड़ी ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर आप गाड़ी के स्पेशियस होने की बात करो या फिर किसी भी चीज़ में इस गाड़ी ने डिसअपॉइंट अभी तक नहीं किया है। एंडलेस ड्राइव्स, और आप लोगों ने देखा ही होगा व्लॉग्स में कि हमने क्या क्या किया है इस कार के साथ, कहाँ कहाँ इसे लेके गए। तो वेल, फर्स्ट इसको एक्सटीरियर से देखते हैं कि क्या हालत है अभी कार की, क्या कंडीशन है 30,000 किलोमीटर्स के बाद, क्योंकि इससे हमें फिट एंड फिनिश जो है वो सब पता चलेगा इसका। पहले तो देखते हैं अपने रिम्स की तरफ। ये स्टॉक इस साइड से थोड़ा, तो ये अपने स्टॉक रिम्स है, ये स्टील रिम्स। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अपना ये Z8 डीजल वेरिएंट है, रियर व्हील ड्राइव, 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील नहीं है। सो इसके रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए तो मैंने सोचा कि पहले ही क्लियर कर दूँ कौन सा है। स्टील रिम्स हमने बिठाए थे इसमें, एलॉयज नहीं है, वो अपने ऊपर चॉइस रहता है कि आप हमें लगाना है या नहीं लगाना। तो इस पर थोड़े बहुत अभी तक स्क्रैचेस थोड़े बहुत आए हुए हैं। एंड हमने ये इधर आफ्टर मार्केट क्रोम यहाँ पे इंस्टॉल किया पूरा, यहाँ ये, फिर ये तो पहले से ये स्टॉक है। टेल लाइट्स पे थोड़ा किया हुआ है एंड जो भी काम आफ्टर मार्केट किया हुआ है वो अभी तक सही सलामत है, कुछ भी वो नहीं है। एंड मेन चीज़ ये बम्पर, भाई ये बहुत काम की चीज़ें, लगवा लो। और दिखता भी नहीं है वैसे पीछे से, क्योंकि कुछ गाड़ियों में बहुत बड़े बड़े बम्पर्स आते हैं, तो ये बहुत सटल और छोटा सा है तो दिखेगा नहीं, और सेफ्टी भी इसमें इंक्लूड हो जाती है आपके लिए। तो ये कार ओन करके अभी 2-2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट। एंड वेल, इसका यूजेज मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसको कहाँ का यूज़ किया है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ व्लॉग्स में कि इसका मिक्स्ड यूजेज, सिटी में भी राइड करते हैं एंड इसको हम ट्रिप्स पे भी लेके गए। सो जो ये रिव्यू होने वाला है वो सारे एस्पेक्ट्स को मैं कवर करूँगा इसमें, एंड सिटी का यूजेज भी बताऊँगा एंड उसके साथ ही ट्रिप्स के ऊपर क्या माइलेज मिलता है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सो फर्स्टली इसे पापा चलाते हैं ऑफिस वगैरह कभी ना कभी, या फिर मीटिंग्स के लिए लेके जाते हैं। मैं कभी कभी कॉलेज के लिए लेके जाता हूँ, बारिश के टाइम स्पेशली। एंड सिटी में वैसे तो ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, क्योंकि हम सिटी में चलाते टाइम ज़्यादा करके 2 व्हीलर्स ही चलाते हैं। बट जब भी इस कार को कहीं लेके जाना होता है तो इसमें पार्किंग का एक तो प्रॉब्लम है, सेकंड चीज़ सिटी में माइलेज कितना मिलता है, तो सिटी में 10 या 11 के आसपास ही मिल सकता है। एंड ट्रैफिक में थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल लगता है चलाते टाइम, क्योंकि मतलब कार एक तो बड़ी है, आदत होने के बाद आपको सब सेट हो जाएगा, बट तब तक थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है कि भाई ट्रैफिक में कहीं टच ना हो जाए यहाँ वहाँ। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज का मैंने आपको बताया 10-12 एंड 10 से 11 पकड़ लो, 12 भी नहीं। एंड हाईवेज पे 14-15 के आसपास। तो सिटी का मैंने बताया। अभी टूरिंग की बात करता हूँ मैं। जब भी हम इसे ट्रिप्स पे लेके गए, भाई इसके टायर्स एक तो इतने बड़े बड़े, सेकेंडली इसका सस्पेंशन सेटअप काफ़ी अच्छा है। हाईवेज पे या फिर गंदे टेरेन में
कुछ फील नहीं होता है। और एक बार इसकी आदत लग गई ना इसमें बैठने की, और आप दूसरी कोई गाड़ी में बैठे हो, सीडान हो या फिर कोई भी हैचबैक हो, तो आपको लगेगा कि गाड़ी काफ़ी वाइब्रेट कर रही है, मतलब वो वाली, ये नहीं, आपको ऐसा लगेगा उसमें शिफ्ट होने के बाद कि ये गाड़ी काफ़ी वाइब्रेट कर रही है, काफ़ी पॉटहोल्स इसमें फील हो रहे हैं। इतना इम्पैक्ट इस गाड़ी का होता है क्योंकि ऐसे टर्न को बहुत स्मूथली हैंडल करती है। एंड वेल मुझे इसमें बैठने की आदत होने के बाद कोई भी गाड़ी कंफर्टेबल लगी नहीं आज तक दूसरी। वेल ये तो बात हो गई पैसेंजर्स वगैरह की ओवरऑल, बट इसका ड्राइविंग का कैसा एक्सपीरियंस है। सो इसे मैंने और पापा ने दोनों ने मिक्स्ड, मतलब कभी उन्होंने कभी मैंने ऐसे चलाया है। एंड अभी इतना तो एक्सपीरियंस है मुझे कि मैं कह सकता हूँ कि इसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी आप टूरिंग करोगे 200-300 किलोमीटर वन गो में, तो भी आपको कहीं पे भी दर्द होने नहीं वाला है। मुझे तो आज तक कभी पर्सनली हुआ नहीं, और इतना ड्राइवर के लिए भी इतना कंफर्टेबल एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक चीज़ है। एंड वेल स्टीयरिंग व्हील जो मेन चीज़ होता है आपके फटीग के लिए, तो अगर स्टीयरिंग लाइट होगा और अच्छा होगा रिस्पांस में तो फिर कोई दिक्कत आती नहीं। और वैसे इस गाड़ी का स्टीयरिंग भी है, अगर सिटी में चलाना हो स्टीयरिंग लाइट हो जाता है स्लो स्पीड्स पे, और आप मोड चेंज करके भी कर सकते हो। एंड जब हाईवे पे आप 80 के ऊपर जाते हो स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर आप दोगे सडन इनपुट्स दोगे तो उसमें भी गाड़ी एकदम स्टेबल रहती है क्योंकि स्टीयरिंग टाइट हो जाता है। बात करते हैं कि इसका माइलेज कैसे अफेक्ट होता है सिटी में, और जब एसी ऑन हो या फिर पैसेंजर्स लोडेड हो। तो फर्स्टली मुझे एसी की वजह से तो कुछ फ़र्क लगा नहीं माइलेज में, अगर मतलब एक्सेप्ट आप कोई हिल क्लाइंब कर रहे हो तो उस टाइम पे थोड़ा एसी ऑफ सारी गाड़ियों में करना पड़ता है, क्योंकि सीन ऐसा होता है कि एसी ऑफ करोगे तो पावर डिलीवरी ज़्यादा अच्छे से मिलती है। अगर आप एसी ऑन रख के चलोगे आपको थ्रॉटल पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा, जो कि सारी गाड़ियों में होता है, और इसमें भी थोड़ा बहुत जोर देना पड़ता है। तो एसी ऑफ करके चलाओगे हिल्स में तो बेटर है। वरना मुझे लोड में अगर गाड़ी पूरी लोडेड होगी ना तो थोड़ा सा लाइक आपको पुल करना पड़ता है, बट वो इतना नोटिसेबल बिल्कुल नहीं है। जैसे कुछ बाकी गाड़ियों में कभी कभी फील होता है ना कि भाई बहुत खींचना पड़ रहा है, वैसे नहीं है। इसका इंजन बहुत स्मूथ है और टर्बो का बहुत एक स्मूथ साउंड आता है। स्कॉर्पियो की एक बात रही है जो पहले से लोग इसके बारे में बात करते हैं, वो है बॉडी रोल की। वेल बॉडी रोल का आपको बताता हूँ, ये गाड़ी इतनी स्टेबल है ना, इतनी हाइट अच्छी होने के बावजूद, और ये फॉर्च्यूनर से भी ऊंची गाड़ी है। सो सीन क्या है, लोग कंफ्यूज करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस और हाइट के बारे में। तो उन गधों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस और गाड़ी की हाइट ये दोनों अलग चीज़ है। भले इसका ग्राउंड क्लियरेंस शायद थोड़ा कम हो फॉर्च्यूनर से, बट इसकी हाइट में आप देखोगे थोड़ी सी ज़्यादा है। एंड उस वजह से अगर बॉडी रोल का सवाल आता है तो गाड़ी बहुत स्टेबल है, चिपकती है बिल्कुल रोड से। और बॉडी रोल मुझे 100 की स्पीड में मैन्योर करते टाइम भी फील नहीं हुआ इतना ज़्यादा। सो आई कैन से कि ये स्टेबल है, बहुत स्टेबल है। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ तारीफ़ ही कर रहा हूँ, बट आई थिंक इसके कौन से ज़्यादा प्रोज ही है, तो मैं वो पहले बता रहा हूँ। हाईवेज़ पे बहुत स्टेबल परफॉर्मेंस है, हाई स्पीड पे भी, एंड बिल्कुल हिलती नहीं है, कुछ वाइब्रेशंस भी नहीं है गाड़ी में। सो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए इसके जो बेसिक क्वेश्चंस थे उसके बारे में। एंड कुछ होगा तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। अभी एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, इंटीरियर पे कैसा फ़र्क पड़ा है, कुछ चेंजेस हुए या नहीं 30,000 किलोमीटर्स के बाद। चलते अंदर। फेवरेट थिंग मेरी यहाँ पे ऊपर स्टेप अप करना पड़ता है, एंड यहाँ पे आप एक ग्रैब हैंडल मिलता है, इसको पकड़ के आप ईजिली अंदर क्लाइंब कर सकते हो। वेल तू भी अंदर आ जा, अभी अपन बात करते हैं अंदर बैठ के। तो वेल 2 साल एंड 30,000 किलोमीटर्स के बाद इसका इंटीरियर देखो, स्टीयरिंग एंड ये जो भी हमारा डैशबोर्ड पैनल है पूरा। वेल यहाँ पे आपको ये मिलता है लेदर है, आई डोंट नो क्या है, बट यहाँ पे फाइबर है और ये भी फाइबर है एंड ये भी फाइबर है। दिखने में बस ये थोड़ा हो सकता है लेदर जैसा, बट ये पूरा फाइबर है। हाँ यहाँ पे लेदर है, एंड अभी तक पूरा नया का नया है, पूरा वैसा ही है। सो आप यहाँ पे बटन्स भी देखो, ला मैं दिखाता हूँ, ये बटन्स देखो आप अभी भी पूरे नए जैसे है। तो यहाँ पे क्वालिटी बहुत बढ़िया है एंड स्टीयरिंग आपके सामने है। सो अभी तक कुछ भी इसमें डिग्रेड हुआ ऐसा लग नहीं रहा है और पूरा न्यू फीलिंग दे रही है। यहाँ तक कि मैंने ये जो ऊपर का है ना, इसमें भी अभी तक प्लास्टिक रखा हुआ है, बट आप देख सकते हो इंटीरियर खुद। 2 साल हो गए एंड वेल कुछ भी यहाँ पे ख़राब हुआ नहीं ऐसा, और स्क्रैचेस भी कहीं दिख नहीं रहे। एंड गाड़ी के अंदर की स्टोरेज स्पेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज है यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे गॉगल रखा है अपना। वेल आप गॉगल को यहाँ भी रख सकते हो, ये बेसिक जो रिव्यू होता है उसमें आपने देख ही लिया होगा किसी ना किसी के चैनल पे, बट मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। यहाँ भी है, मैंने कैमरा यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे रखता हूँ ऑलमोस्ट हमेशा। एंड स्टोरेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह है। एंड अपने ये इसमें ऑटो वो कूल होता है ना ऑटोमेटिकली, सो इसमें आप कुछ रखोगे तो वो ठंडा रहेगा। एंड इंटीरियर पीछे दिखा एक बार बस अपना देखो, थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखा है वो इग्नोर मारो, बट आप सीट्स की क्वालिटी देखो अभी तक। एंड ये पूरा स्टॉक है, ओके, हमने इस पर कुछ कवर वगैरह नहीं चढ़ा है। यहाँ पे दिखा मेरा सीट,
एंड एक चीज़, अगर आप तेल वेल लगाते हो बालों में तो आपके इसका दाग यहाँ पे थोड़ा सा पड़ सकता है, उसको थोड़ा वाइप कर दो, कुछ नहीं है। बाकी पूरा क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी तक 2.5 साल के बाद भी इसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि किसी चीज़ को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ हमने जो कराई थी वो है जो नीचे हमने ना ये डाला है, मैट डाला है, ये 8D है ना, कौन सा है ये? 8D, हाँ, तो 8D मैट इसको बोलते हैं, ये हमने डाला था। एंड इसको आई डोंट थिंक इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत तो अभी जल्दी पड़ने वाली है। थोड़ा बहुत मोस्टली ड्राइवर के साइड पे थोड़ा वेयर हो जाता है, क्योंकि वो क्लच वॉच पूरा दबा के इस साइड हो जाता है, बट बाकी कहीं भी आई डोंट थिंक अभी तक कुछ ज़रूरत है। इसको वॉश करके वापस से यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो इसका जो थर्ड रो है सबसे पीछे, उसके सीट्स कितने कंफर्टेबल है। देखो मेरी हाइट है 5'11", 6 फीट को थोड़ा सा कम पड़ गया मैं, बट पीछे मैं जब भी बैठा हूँ, आई नो थोड़ा सा थाइज के लिए सपोर्ट वगैरह नहीं है, बट दैट डजेंट मैटर, क्योंकि जब तक मुझे पैर हिलाने में जगह मिल रही है तब तक मैं कंफर्टेबल हूँ। हाँ, थोड़ा सा ऐसे होकर बैठना पड़ता है, लाइक मेरे हाइट के लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, बट जिन लोगों की हाइट छोटी है 5'6", 5'5", ऐसे लोग पीछे बैठ सकते हैं। 2 लोग आराम से, 2 एडल्ट्स भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं बाय द वे, क्योंकि देखो हाइट कम होगी ना तो आपको वो जो आगे का सीट है वो ज़्यादा दिक्कत देगा नहीं, नीज़ पे, सॉरी थाइज पे नहीं, नीज़ पे। तो उस वजह से अगर पीछे 2 एडल्ट्स भी बैठेंगे ना तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। देखो एक और चीज़ है, इसका इंटीरियर जो है वो वाइट है पूरा ऊपर से, अगर आप देखोगे ये और इसमें ऐसा भी नहीं कि हमने इसको सिर्फ सिटी में चलाया है, गंदे रोड्स पे सारे पैचेस वैचेस पे लेके गए, एंड अभी तक तो अंदर से कुछ गंदा हुआ मुझे एज सच दिख नहीं रहा कहीं भी। आई डोंट थिंक हुआ भी है गंदा, क्योंकि ये देखो पूरा का पूरा अभी भी वैसा ही अच्छा लग रहा है नया। एंड कलर आई डोंट नो, शायद थोड़ा डल हो चुका है, थोड़ा सा कलर डल हुआ है, बट डजंट लुक बैड एट ऑल, क्योंकि वाइट कलर को लेके कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ले या नहीं, क्योंकि इंटीरियर वाइट है तो थोड़ा गंदा हो जाएगा टाइम बाद, बट ऐसा नहीं है। मुझे तो अभी तक काफ़ी अच्छा लग रहा है इंटीरियर में, एंड अगर हो भी गया तो थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करके लिया तो वो भी नए के जैसा हो सकता है। वैसे देखो तो कार ने अभी तक इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मामले में कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा था कि वेल हाँ, तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स अभी इंटीरियर के भी कवर कर लिए। कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछना मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल ये स्क्रिप्ट के साथ नहीं पढ़ रहा हूँ, जैसे भी मन में आए वैसे मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर लाइक मैं पूरा स्क्रिप्ट विप्ट करके बना था तो आई डोंट थिंक वो थोड़ा ऑनेस्टी का फैक्टर थोड़ा चला जाता। सो मैंने डिसाइड किया कि इसे पूरा लाइक ऑन द स्पॉट बोलूँगा जो भी मेरे मन में आएगा कार के बारे में। सो इंटीरियर के बारे में इतना था, स्पीकर्स वगैरह सब अभी तक वर्किंग कंडीशन में, कुछ भी कहीं भी हमें रिपेयर करने की ज़रूरत एज सच कहीं भी पड़ी नहीं है। और जो भी पूरा फैक्ट्री से जो भी आया था सब वैसा का वैसा है। अभी तक कार के हमारे 3 या 4 सर्विसिंग हो चुके हैं, एंड सर्विस के एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एट टाइम्स वो लोग घर से पिकअप भी करके जाते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट वो गाड़ी अपनी ड्रॉप कर देते हैं वापस घर पे आके। आई थिंक शायद पिकअप भी करते हो, क्योंकि हमने पिकअप का सर्विस नहीं किया था, मैं खुद जाके ड्रॉप करके आता हूँ सर्विसिंग के लिए। कुछ अगर कुछ होगा बताना होगा उन्हें एक्स्ट्रा, तो उस वजह से मैं खुद जाके सर्विस सेंटर में उन्हें बताता हूँ कि कुछ ये करो, ऐसा हो गया है, वो चीज़ है। बट जब भी सर्विसिंग होती है 3 बार तो उन्होंने हमें ड्रॉप करके दिए गाड़ी घर पे। सो ये अच्छी बात है कि अगर आप अवेलेबल नहीं हो, मतलब या फिर किसी और को घर पे देनी होगी गाड़ी, तो उसके लिए वो महिंद्रा की तरफ से खुद आके गाड़ी ड्रॉप करके जाते हैं। एंड वेल इसकी कुछ मेजर सर्विसिंग नहीं हुई है, जो भी है रूटीन में इसका जो होता है इंजन ऑयल चेंज वगैरह वो सब हुआ है। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस करोगे तो आपको भी कुछ दिक्कत आएगी नहीं एज सच। एंड क्योंकि हमने भी लाइक पूरा प्रॉपर नॉर्मल सर्विसिंग ही किया हुआ है, ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम या इशू अभी तक नहीं आया। बस इसका टायर रोटेशन किया है, क्योंकि वो टायर रोटेट करने पड़ते हैं चारों जगह के। वो थोड़ा वेयर एंड टेयर का सीन होता है, वो आपको पता होगा आई थिंक इतना ही है इसके एक्सपीरियंस के बारे में। पहले अभी थोड़े बहुत कॉन्स की बात कर लेते हैं। एक हो सकता है इसका माइलेज, कुछ लोगों के लिए माइलेज 11-12 का कम लग सकता है उन्हें सिटी में चलाने के लिए, क्योंकि लाइक लिटरली ये डीजल पीती है ये गाड़ी, क्योंकि कहीं भी जाओ फिल करना पड़ता है। टैंक काफ़ी बड़ा है उसमें नो डाउट, बट एमटी भी उतनी स्पीड से होता है कभी कभी, स्पेशली अगर आप हाईवे पे बहुत ज़्यादा खींच रहे हो या फिर सिटी में चला रहे हो तो माइलेज उस टाइम पे ड्रॉप हो जाता है। सो माइलेज एक इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एंड ऑल्सो बहुत सारी गाड़ियों में माइलेज एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है लोगों के लिए कि माइलेज कितना देती है कितना नहीं, तो वो भी डिसाइड करता है आप ये गाड़ी खरीदोगे या नहीं। सो वो एक फैक्टर है। कॉन्स में एक और चीज़ है कि गाड़ी की साइज़, इसकी साइज़ इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, क्योंकि अगर आप सिटी में लेके जाते हो तो पार्किंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आई थिंक ये पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है, बट वापस से बोल देता हूँ, क्योंकि सिटी में बहुत टाइम ऐसा होता है कि पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती। एंड इसे जब भी मुंबई लेके गया था मैं अभी,
उस टाइम पार्किंग थोड़ी ढूंढनी पड़ी थी, ऐसे इजीली कहीं भी लगा नहीं सकते और कहीं भी छोड़ के नहीं जा सकते आप इस गाड़ी को, क्योंकि अगर आप लाइक ऐसे दबाने को भी ट्राई करोगे तो गाड़ी इतनी बड़ी है कि रोड के बीच में आ जाती है थोड़ी बहुत। सो वो एक इशू है। एक और चीज़ है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है, जो अपना डिस्प्ले है ना वहाँ पे इंटीरियर का, उसमें कभी कभी क्या होता है, गाड़ी आप ऑन करके फटाक से रिवर्स में डालते हो ना, तो वो कैमरा ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है, या फिर कभी कभी क्या होता है वो जो स्क्रीन अगर सपोज अपना डिस्प्ले इतना है तो वो मिनिमाइज होकर छोटे से कॉर्नर में दिखाता है कैमरा। तो ये उसका एक सॉफ्टवेयर बग है, आई डोंट नो इसका फिक्स कैसे करते हैं, मैंने अभी तक बात नहीं की उनसे इस चीज़ के बारे में, बट आई थिंक ये बाकी गाड़ियों में भी होता है, सिर्फ इस यूनिट का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ मैंने एक नोटिस की थी। एंड कभी कभी अगर आप गाड़ी बहुत फटाक से स्टार्ट कर देते हो बैठे बैठे, क्योंकि क्या होता है इसको आप 2 स्टेप में ये बटन दबाते हो जो इंजन ऑन का है, एक ब्रेक दबा के अगर आप बटन प्रेस करोगे तो सिर्फ डिस्प्ले वगैरह ऑन होगा, एंड क्लच ब्रेक दोनों दबा के ऑन करोगे तो पूरी गाड़ी मतलब इंजन स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आप सिर्फ ब्रेक दबा के अगर आपको डिस्प्ले ऑन करना होगा तो उसमें अगर फटाक से ये किया ना तो हैंग हो जाए डिस्प्ले कभी कभी और ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है। तो ये एक चीज़ है, ये 2-3 छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है। आई थिंक ये सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ फिक्स हो भी जाना चाहिए, बट आई डोंट नो, ये थोड़ा सर्विस सेंटर को दिखाने के बाद ये प्रॉब्लम भी शायद फिक्स हो सकता है। गाइज आई थिंक यही था इसके ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में। आई डोंट नो, अगर आपके कोई और सवाल हो गए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछना, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर देने को ट्राई किया, मैं देता ही हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर। तो सिर्फ कमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। एंड वेल, सो फार द एक्सपीरियंस इज़ सो गुड, मैं इतना ही कहूँगा। एंड जैसे आपको मैंने बोला, कुछ भी हो मुझे क्वेश्चंस में कमेंट्स में पूछो। मैं चलता हूँ, आपको मिलूँगा एक नए व्लॉग में जो थोड़ी दिन में आता होगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग।